कहते हैं कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों के भाव देखते हैं और उनके प्रेम से रीझ जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी भक्त थिम्मन की है। एक प्रसिद्ध धनुर्धर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव जी के लिए गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और किस विधि से ये काम करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास रखा हुआ मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए कि शिव जी ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करते थे, परंतु वह उस मंदिर से कहीं दूर रहते थे। हालांकि वह शिव जी के भक्त थे, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकते थे, इसलिए वह 15 दिनों में एक बार आया करते थे। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो शिवलिंग के पास बगल में मांस पड़ा देखकर भौचक्का रह गए। उन्होंने सोचा कि यह काम किसी जानवर का ही हो सकता है। उन्होंने सफाई की, अपनी पूजा की और चले गए। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए ले आए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बैठकर शिव जी से अपने दिल की बात करने लगे। वह मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई जरूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने को कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वो झरने के पास गए और अपने मुंह में पानी भरकर ले आए और मुंह से ही शिवलिंग पर पानी चढ़ा दिया। जब ब्राह्मण वापस आए, मंदिर में आकर देखा कि मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उन्हें घृणा हुई। वह जानते थे कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, यह किसी मनुष्य का ही काम है। उन्होंने सोचा कि मंदिर साफ कर दिया जाए। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए उन्होंने मंत्र पढ़ा और फिर वो वहां से चले गए। अब हर दिन उन्हें शिव जी इसी अशुद्ध अवस्था में मिलते। एक दिन उसने अपनी आंसुओं से भरकर शिव जी से पूछा, हे देवों के देव, आप अपना इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? शिव जी ने उत्तर दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता हूँ। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गए। थिम्मन मांस और पानी लेकर आए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिवजी हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार करते रहे। वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया कि आज शिवजी उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को समीप से देखा तो पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रीस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। अंततः उसने अपनी आंख देने का निश्चय किया। उसने अपना एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे शिवलिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने धैर्य की सांस ली। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह देख नहीं पाएगा कि उस आंख को कहाँ रखना है, तो उसने लिंग पर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिवजी थिम्मन को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वह शिवजी के आगे दंडवत हो गए। ब्राह्मण आश्चर्य से देखने लगे और भोलेनाथ को प्रणाम किया। भक्त थिम्मन को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आँखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त, प्रेम भाव से की गई भक्ति स्वीकार करने वाले भोलेनाथ को बारंबार नमन है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस कथा को सुनकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवान भोलेनाथ ने क्या मांस स्वीकार किया था? नहीं, उन्होंने केवल अपने भक्त के भाव को, प्रेम को स्वीकार किया था। उस भक्त ने तो भोलेपन में भोलेनाथ पर मांस चढ़ा दिया था, पर आप जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास ना करें।
हर हर महादेव।